इस वक्त देखिए क्योंकि बड़ी खबर है, कांग्रेस चुनाव समिति की लिस्ट जारी हो गई है और सुखराम बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखराम जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। सर, चुनाव समिति की लिस्ट और लिस्ट के एक सिपाही आप भी हैं, क्या प्रतिक्रिया सबसे पहली जब आप तक पहुंची ये जानकारी, और क्या कहेंगे अब क्या आगे की जिम्मेदारियां? हाईकमान ने हमारा विश्वास किया है जी, हम एक सही प्रतिनिधि चुने और जीत के कांग्रेस की सरकार बने, ही हमारी मंशा है। बिल्कुल सुखराम जी, आप पर जिम्मेदारी तो बड़ी है, लेकिन चुनावों के बीच में अब बहुत सारी चीजें हैं, कांग्रेस के पास योजनाएं हैं, मजबूत टीम है, तो ये मानकर चले कि जो आपसी मतभेद थे या फिर नहीं थे आप कहते हैं, वो अब बिल्कुल जड़ से खत्म हो गए हैं। अब तो अब साथ लड़कर सभी एक परिवार के तौर पर चुनावों में उतरेंगे। कोई मतभेद नहीं है, आप देख रहे हो, कोई विरोधाभासी बयान भी नहीं आ रहे, बिल्कुल सभी नेता एक है और मिलजुल करके संगठित रूप से चुनाव लड़ेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, ये शुभकामनाएं आपके लिए रहेंगी क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। लेकिन सुखराम जी, इस नई जिम्मेदारी में सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या होगी? चुनाव समिति की लिस्ट है, आप भी एक सिपाही के हैं बतौर, अगर इस लिस्ट को समझने की कोशिश की जाए क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, या फिर ओवरऑल अगर देखा जाए, तो क्या सबसे पहली प्राथमिकता? कमेटी की जिम्मेवारी रहेगी कि जो जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दी जाए, लोगों की सरजत उसकी राय हो, साथ में टिकाऊ भी हो, मजबूती से टिका रहे जी, सभी बातें देखी जाएगी। ठीक है सुखराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम इस सूची में। तो बड़ी खबर है, कांग्रेस चुनाव समिति की लिस्ट जारी हो गई है। सुखराम बिश्नोई को सुन रहे थे आप, श्रम मंत्री हैं, और उनकी बात यहां पर साफ तौर पर यही रही कि कांग्रेस लगातार संगठन की मजबूती के लिए काम कर रही है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से यहां पर अब टिकट वितरण जब होगा, और योगेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, जिस तरह से अभी बातचीत हो रही थी और सूची पर पूरा विश्लेषण आप दे रहे थे, लेकिन अब चूंकि कुछ ही दिनों के बाद चुनावों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ये मानकर चल रहे हैं कि अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सितंबर या सितंबर के मध्य तक लगभग आधी सीटों पर उम्मीदवार, और कहने को जब कहे जा रहे हैं जिताऊ उम्मीदवार, तो जिताऊ उम्मीदवारों पर बात हो जाएगी शुरू उसके बाद। देखिए जैती, जो बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में है, वो मोटे तौर पर उनको सूची में पहले नंबरों पर स्थान दिया गया है। भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़ा नाम है, अलवर की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस सूची में उनका नाम है। उनके बाद सचिन पायलट का नाम है, कांग्रेस के कद्दावर नेता, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और साथ ही उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम सूची को बहुत गंभीरता के साथ अगर राजनीतिक विश्लेषण करें, तो सूची में अशोक गहलोत के जो कट्टर समर्थक हैं, उन नेताओं की तादाद अब बेहद अधिक है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो अधिकांश चेहरे हैं वो गहलोत समर्थक हैं, और मोटे तौर पर उनके नाम यहाँ नजर आ रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, राजेंद्र यादव, ये वो नाम है जो अशोक गहलोत के समर्थक भी कहे जाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के भी करीब कहे जाते हैं। इन तीनों चेहरों को यहाँ पर लिया गया है, और जिनके पास अभी न विधायक है न वो सांसद है, और लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में है जुबेर खान, जो कि वो भी अलवर की राजनीति से आते हैं और अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के पद पर भी हैं, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं, उनको लिया गया है। धीरज गुजर, वो भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी हैं, प्रियंका गांधी के बेहद नजदीक हैं। उत्तराखंड के हिमाचल के चुनाव में बहुत अहम भूमिका धीरज गुजर ने निभाई थी, और प्रियंका गांधी के बहुत भरोसेमंद वो माने जाते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। सचिन पायलट के बहुत करीबी नेताओं की अगर बात करें, जिनको सूची में अगर जगह मिली, जिनको कहा जा सकता है जो सचिन पायलट के बहुत नजदीक माने जाते हैं, उनमें मुरारी लाल मीणा दौसा से विधायक हैं, कांग्रेस के पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े अगर मीणा क्षत्रपों की बात की जाए तो उनमें से मुरारी लाल मीणा का नाम आता है, उनको लिया गया है। और एक तरह से कहा जाए पूर्वी राजस्थान की जो पट्टी है, जो पिछले चुनाव में कहा जा सकता है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था इसने सरकार बनाने में, तो मुरारी लाल मीणा, रमेश मीणा, ये दोनों उस पट्टी से आते हैं, ममता भूपेश उस पट्टी से ही आती है, इनको शामिल किया गया है, इनको लिया गया है। केकड़ी के विधायक और कांग्रेस के बड़े नेता, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इस सूची में तो है ही, साथ ही वो कांग्रेस आलाकमान की पसंद के तौर पर गांधी परिवार के भी नज़दीक कहे जाते हैं, उनको यहाँ पर इस सूची में स्थान मिला है। और जो अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर
साले मोहम्मद जो कि कांग्रेस सरकार में मंत्री भी जी। हैं और पूरा माइनॉरिटी वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है वो देखते हैं, और मालाली अंचल जो सीमावर्ती इलाका है जैसलमेर बाड़मेर और वहाँ की पूरी मुस्लिम जो पूरी राजनीति है वो साले मोहम्मद के परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है सालों से। और वहाँ पर और भी बड़े नाम है, अमीन खान एक बड़े नाम है वहाँ के, लेकिन साले मोहम्मद को यहाँ जगह इस सूची में मिली है। प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर के बड़े नेता है, यहाँ पर महेश जोशी का नाम नजर नहीं आया, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि जयपुर के सिविल लाइन से विधायक हैं और सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं, प्रमुख चेहरे के तौर पर यहाँ उनको प्रदेश इलेक्शन कमेटी में जगह मिली है। कद्दावर नेता के साथ ही एक वक्ता के तौर पर भी प्रताप सिंह खाचरियावास को जाना जाता है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत नज़दीकी उनकी राहुल गांधी के साथ नजर आई थी और लगातार कांग्रेस संगठन में उनका कद बढ़ता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये कहा जा सकता है महिला चेहरों की बात करें तो ममता भूपेश और शकुंतला रावत को यहाँ एक महिला फेसेस के तौर पर यहाँ लिया गया है। सूची में 2 ही महिलाएं हैं जिनको आलाकमान ने प्रदेश इलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया है। और आपको ध्यान ही है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान बीजेपी के सह प्रभारी के तौर पर कुलदीप बिश्नोई को बना दिया। ये बड़ी क्योंकि बड़ी बात है, और बिश्नोई समाज जो परंपरागत रूप से राजस्थान में कांग्रेसी पृष्ठभूमि का रहा है, सुखराम बिश्नोई को प्रदेश इलेक्शन कमेटी में जगह मिली है। कि अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस कम्युनिटी का जो कांग्रेस से लंबे समय से जुड़ी हुई रही है उस कम्युनिटी की और कांग्रेस पार्टी का विशेष फोकस है। महेंद्र मालवीय जो पूरे कहा जा सकता है वागड़ अंचल के सबसे बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और ट्राइबल जो कि वनवासी जनजाति वर्ग जिसे कहा जा सकता है, इस इलाके के अगर सबसे बड़े नेता हैं, जो पिछली बार जब 21 सीटें आई थी तब भी वो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के विधायक बन के बागीदोरा से आए थे और इस बार भी वो विधायक है, साथ ही कैबिनेट के मंत्री हैं, तो उनको एक बड़ा स्थान यहाँ पर मिला है। महेंद्र मालवीय बड़े चेहरे के तौर पर है। और आपको रोकना चाहिए, हमारे साथ रघुवीर मीणा जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी कांग्रेस की चुनाव समिति लिस्ट में नाम है। रघुवीर जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है, बधाइयों के साथ। चुनाव समिति के एक सिपाही आप भी, क्या कहेंगे सबसे पहली प्रतिक्रिया पर? धन्यवाद आपको, पूरे आपके चैनल को जो पहले सूचना देने के लिए आभार आपका। सर, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी अब तो, क्योंकि लिस्ट के अंदर जब हम नाम देख रहे हैं तो आपका नाम 5वें स्थान पर है और 5वां स्थान तो यही बताता है कि वरीयता के आधार पर जब बातचीत हुई होगी, अगला स्टेप पार्टी का बताने से पहले आप ये बता दीजिए कि प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी और आप कहीं ना कहीं जी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमारे पर इतना भरोसा किया है। हम इतना भरोसा दिलाते हैं, जो अपेक्षा हमसे की है वो बिल्कुल निश्चित तौर पे समय पे और बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाएंगे और आउटपुट जो अपेक्षा कर रहे हैं वो पूरा आउटपुट देंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट हो उसके लिए दिन रात मेहनत करके हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और अब सरकार की अच्छी योजनाओं का प्रचार प्रसार करके और लोगों का मन जीत के और हम मतदान हासिल करेंगे ज्यादा संख्या में और राज बनाएंगे पूरा। बिल्कुल रघुवीर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी इस चीज की। लेकिन एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि इससे पहले लगातार बैठकों के जरिए और नाम जब फाइनल किए गए होंगे, अब तो किसी तरह का मतभेद नहीं होगा, अब तो सभी साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक दृढ़ निश्चय है पार्टी की एक बार फिर से रिपीट हो, राजस्थान में सरकार फिर से बने। जी तो देखो, हमारा नेतृत्व है बहुत गंभीरता से हर बात को लेके और सब नेताओं को और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। जिम्मेदार लोग हैं, उनको विशेष जिम्मेदारियां देके और आगे करके और देश हित में, पार्टी हित में जो भी संभव हो वो करने को तैयार हैं, कर रहे हैं। रघुवीर जी, अब सभी की निगाहें और सभी की निगाहें तो इस चीज पर होंगी ही, लाजमी है, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद चुनाव है। सबसे पहले उम्मीदवारों के चयन और उम्मीदवारों के नाम सब कब सामने आ जाएंगे, फिर अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि बतौर आप भी चुनाव समिति के अब सदस्य हैं? निश्चित तौर पे देखो, जो विनेबल कैंडिडेट हैं उनका चयन करने में हम सब मिलके मदद करेंगे। चयन तो करना है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, परंतु हम सुझाव देने में पीछे नहीं रहेंगे और चुनाव प्रचार में जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम सब मिलके करेंगे।
बिल्कुल, चलिए शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर जी, आप जुड़े और आपने प्रतिक्रिया तो बताई लेकिन साथ ही आपका विजन भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। योगेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार इस बड़ी खबर पर मंथन जारी है जिसमें कांग्रेस चुनाव समिति की लिस्ट जारी हो गई है। आपको ज्ञात होगा जब बैठकें चल रही थी दिल्ली टू जयपुर और जयपुर टू दिल्ली, लगातार इस चीज को लेकर के बातचीत के जरिए सामंजस्य और समीकरण सुधारने की कोशिश की जा रही थी। योगेश जी हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से रुक करते हैं योगेश जी का। योगेश भी लगातार बैठकें हुई और पिछला साल तो काफी एक कह सकते हैं कि हलचल भरा रहा कांग्रेस के लिए। पहले उदयपुर में सम्मेलन हो गया, सम्मेलन में फिर निर्णय हुए, निर्णयों की क्रियान्विति हुई जिसका असर भी चुनावों में दूसरे राज्यों के नजर आया। लेकिन अब जब चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, योगेश जी, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से, राजस्थान के लिहाज से अब इस चीज को, इस लिस्ट की पूरी विश्लेषण तो हम करें लेकिन डिस्कशन के जरिए मुझे ये भी समझाइए कि अब दूसरा जो विजन है उम्मीदवारों को लेकर, उम्मीदवारों में क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा? क्या वही फॉर्मूला जो कि दूसरे राज्यों की जीत के समय नजर आया, या फिर चुनाव समिति की कोई और कोशिश रहेगी बात पहुंचाने की आलाकमान तक? देखिए, ये सूची अपने आप में बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रदेश की जो पूरी कांग्रेस की चुनावी संरचना है, इलेक्शन कमेटी का काम होता है कि पूरे चुनाव को मैनेज करना, किस तरह से चुनाव के अंदर अलग अलग तरह के जो कहा जा सकता है कि संरचना होती है, उस संरचना का काम को देखना। इलेक्शन कमेटी से जुड़े हुए लोग अब अलग अलग क्षेत्रों में इनके क्लब वाइज प्रभारी बन के जाएंगे। इलेक्शन कमेटी के लोग मतलब संभाग वाइज भी प्रभारी अगर बनाए जाने चुनाव के, तो वो चुनाव में इसी इलेक्शन कमेटी के अंतर्गत वो प्रभारी बन के उन क्षेत्रों में जाएंगे। अलग अलग जिले सबको बांटे जाएंगे, वो इलेक्शन कमेटी के थ्रू ही वो सारा काम होता है। तो मैं आपको वो काम बता रहा हूँ जो इलेक्शन कमेटी को करना है। इन्हीं में से प्रभारी बन के अलग अलग क्षेत्रों में उनको भेजा जाएगा। वहाँ जाकर वो फीडबैक लेने का काम करेंगे, वहाँ जाकर वो ये जानने का काम करेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कमेटी जो अलग अलग क्षेत्रों में बनेगी, संभागवार बनेगी, तो वही जानने का काम करेंगे कि किस तरीके से वो इलेक्शन कमेटी वहाँ पर जाके कैंडिडेट्स के चयन को लेकर और वहाँ पर उनके नामों की खोजबीन को लेकर भी अपनी राय देगी। तो इसीलिए यही कारण है कि तमाम जो चेहरे हैं वो राजस्थान की कांग्रेस के वरिष्ठ नाम है, वरिष्ठ चेहरे हैं जिनको यहाँ जगह मिली है। और इसके साथ ही इलेक्शन कमेटी के बाद अब कहा जा रहा है मैनिफेस्टो कमेटी। मैनिफेस्टो कमेटी के अलावा इलेक्शन कैंपेन कमेटी, उसके भी निर्माण की बात चल रही है। लेकिन इलेक्शन कमेटी आज तेलंगाना की सुबह जो कमेटी आई थी उसके बाद ही लग रहा था कि राजस्थान की चुनाव, कांग्रेस की चुनाव कमेटी जल्दी सामने आने वाली है और ठीक वैसा ही हुआ। और राजस्थान की इलेक्शन की कमेटी हमारे सामने आ चुकी। 29 सदस्यीय इस कमेटी के अंदर देखा जा सकता है कि अब पूरे एक तरह से सिलसिलेवार जो आपने नाम मैंने आपको बताए भी थे, हर जाति क्षेत्रीय वर्ग का तो इसमें ध्यान रखा ही गया है। साथ ही यहाँ सीनियरिटी का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। जो सीनियरिटी है, चाहे वो राजस्थान के अंदर अपनी लीडरशिप के अंदर सीनियरिटी हो, चाहे वो देश की कांग्रेस के अंदर विभिन्न जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, चाहे जितेंद्र सिंह है, चाहे वो हरीश चौधरी हैं, चाहे वो रघु शर्मा है, मोहन प्रकाश हैं, नीरज डांगी हैं, जुबेर खान है, धीरज गुजर है। ये वो चेहरे हैं जो देश की कांग्रेस की राजनीति, चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर सक्रिय रहते हैं। इनको जो जिम्मेदारियां दी जाती है वो निभाते हैं। हाल ही में मोहन प्रकाश कर्नाटक की जो सीईसी थी उसके वो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे और सफलता उनको मिली और कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनी। और गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा थे और पंजाब में हरीश चौधरी ने पंजाब कांग्रेस की प्रभारी की कमान संभाली थी। तो एक तरह से कहा जाए, क्योंकि राजस्थान के जो लीडर्स होते हैं उनको बाहर भी आलाकमान कांग्रेस का भरोसेमंद नेता के तौर पर जानता है, भरोसेमंद नेता के तौर पर उनकी पहचान पूरे देश की राजनीति में रहती है और यही कारण है उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है। और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशेष तौर पर इस सूची बनाने में जो ज़्यादा फोकस किया है वो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि चुनाव अशोक गहलोत के फेस पे लड़ा जाना है, अशोक गहलोत चेहरा होंगे। अशोक गहलोत एक तरह से कहा जाए तो इस मौजूदा चुनाव अशोक गहलोत के फेस पर, भले ही अशोक गहलोत को फेस कांग्रेस करती नहीं, किसी को फेस घोषित, लेकिन ये साफ तौर पर इतना है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के फेस होंगे और चुनाव उनके फेस पर, उनकी सरकार में जो जो घोषणाएं हुई, जो जो काम हुए, उन कामों के भरोसे कांग्रेस पार्टी इस चुनावी समर में उतरेगी। यही कारण है
कि इस पूरी सूची में अशोक गहलोत के जो वफादार नेता कहे जाते हैं उन सबको इस सूची में स्थान मिला है, उनको जगह दी गई है। चाहे वो प्रमोद जैन भाया हो, चाहे वो कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के साथी हैं गोविंद मेघवाल हो, चाहे रामलाल जाट हो, चाहे लालचंद कटारिया हो, चाहे राजेंद्र यादव हो, चाहे वो अन्य प्रमुख लीडर्स हों। हालांकि इसमें बीडी कल्ला का नाम मेरे को दिखाई नहीं दिया है, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के मेरा अगला अध्यक्ष। सवाल वही था, और क्योंकि देखिए चुनाव समिति के जो नाम है उस पर तो हम बात कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि आज के दिन की और प्रदेश के लिहाज से बड़ी खबर है। जो नाम है उन पर तो बात होगी, उसके बैकग्राउंड को भी आप बता रहे हैं, लेकिन जो नाम नहीं है और जब बात सोशल इंजीनियरिंग की जाती है तो बिना उन लोगों के जो बड़े चेहरे हैं, सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से संभव नहीं है। अब ये होगा कि जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी, यहाँ पर चुनाव समिति की लिस्ट में इनका नाम है, हो सकता है कि दूसरी जिम्मेदारियों में जो रिमेनिंग है उनका नाम हो। अगर अज्यूम करके चलें कि आने वाले दिनों में जो जिम्मेदारियां इस चुनाव समिति की लिस्ट से इतर जिनके नाम आज नहीं है उन्हें बांटी जाएंगी, तो फिर क्या होगा? ये चीज है, महत्वपूर्ण है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन लिस्ट एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। 29 नामों की लिस्ट कांग्रेस चुनाव समिति की जारी हो गई है, और जिस तरह से आपको ज्ञात होगा कि लगातार बैठकों के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रस्ताव भी दिया था। प्रस्ताव देते हुए कहा था कि आने वाले दिनों में चुनाव समिति की लिस्ट जारी होगी और सभी की निगाहें फिर विधानसभा चुनाव पर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखिए लगातार बैठकों का दौर भी चला, मंथन भी हुआ, और उसके बाद ये कांग्रेस चुनाव समिति की लिस्ट सामने आ चुकी है। गोविंद सिंह डोटासरा जिनको चेयरमैन बनाया गया है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम इसमें शामिल है। जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, रघुवीर मीना, रामेश्वर डूडी भी इस सूची में उनका भी नाम शामिल है। धीरज गुर्जर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं क्योंकि सूची में उनका भी नाम शामिल है। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, और साथ ही साथ आपको शुभकामनाएं और बधाई क्योंकि इस सूची में आपका नाम शामिल है। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब दिल्ली की मीटिंग हुई थी उस समय साफ कर दिया था कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी टिकटों का वितरण जल्दी करेगी, और उसी को देखते हुए आलाकमान ने आज राजस्थान की प्रदेश चुनाव समिति बना दी है, जिसका काम यही है कि जल्दी से जल्दी लोगों से बात करे, सब नेताओं से समन्वय स्थापित करे और सर्वसम्मति से लोगों को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनने का अवसर दिया जाए। और मुझ जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने अवसर दिया है, इसके लिए मैं पार्टी के आलाकमान का और प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूँ। जी धीरज जी, एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है क्योंकि पार्टी की तरफ से अब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ साफ हो चुका है। अब ऐसे में क्षेत्र में जाकर किस तरीके से आप जिताऊ कैंडिडेट निकालेंगे, क्या तैयारी रहेगी फिर आपकी इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास पूरा डाटा है जी, दोनों तरफ के अपनी तरफ से लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, और पार्टी का वफादार, क्योंकि आपने देखा भी होगा, उम्मीदवार ऐसा हो जो पार्टी के साथ लोगों की सेवा करने वाला हो, जिताऊ हो और पार्टी के प्रति वफादार हो। इन सब के बारे में स्थानीय नेताओं से राय सुमारी के लिए डोटासरा जी, हमारे प्रभारी जी, हम सब लोग बैठेंगे और प्रदेश नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व के आधार पे, सामूहिक विचारधारा के आधार पे सबको साथ लेते हुए कांग्रेस पार्टी की टिकट लोगों को देंगे, ताकि लोगों के माध्यम से राजस्थान के लोगों की सेवा हो सके। धीरज जी, एक बात और, क्योंकि अब नाम तो हो चुका है क्लियर और सूची में आपका भी नाम शामिल है, जमीनी स्तर पर अब किस तरीके से आप कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं? क्या आज से ही जुट जाएंगे? देखिए, जिस तरह से कमेटी की पहली बैठक होगी, पहली बैठक के बाद में पार्टी के जो किस विचार के साथ लोगों को उम्मीदवारी निर्धारित करनी है, उसका क्रियाकलाप बनने के बाद ही मैं इस बारे में कुछ कह पाऊंगा। बाकी हम लोग लगातार फील्ड के अंदर रहते हैं, तो हर व्यक्ति को नॉलेज है कौन से फील्ड में, कौन सी विधानसभा में कौन व्यक्ति कितना एक्टिव है। जी, कौन व्यक्ति कितना एक्टिव है इस पर भी नजर रहेगी, और वो नाम फिर आगे भी पहुंचाए जाएंगे आप ही सभी के जरिए। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए, और शुभकामनाएं आपके कार्यों के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस चुनाव समिति की यह लिस्ट सामने आ चुकी है, और किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का काम इसमें किया गया है, साथ ही साथ सोशल बैलेंसिंग भी यहां पर नजर आई है। आपको एक बार फिर से नाम बता देते हैं। सचिन पायलट, रघुवीर मीना, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्र जीत सिंह मालविया का नाम भी इस सूची में शामिल है। रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश चंद मीना और उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरेवास, शाले मोहम्मद, ममता भूपेश, भजन लाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, मुरारीलाल मीना, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, नीरज डांगी, धीरज गुर्जर, जुबेर खान, ललित
तुनवाल का नाम इसमें शामिल है। तो देखिए एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको याद होगा ये साफ कर दिया गया था केसी वेणुगोपाल की तरफ से, उन्होंने कहा था कि सितंबर महीने में ही हम 100 के करीब कैंडिडेट की सूची जारी कर देंगे। ऐसे में किसी बात को लेकर यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि आप देखेंगे इस पहले ऐलान कि हम सितंबर में 100 कैंडिडेट की कम से कम सूची जारी कर देंगे, और उसके बाद कांग्रेस चुनाव समिति की लिस्ट आना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से, किस आत्मविश्वास के साथ लगातार बैठकों के साथ फैसले भी ले रही है। क्योंकि इससे पहले जो बात चल रही थी वो कंफ्यूजन की चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से फैसला लिया गया है पार्टी की तरफ से और जो कांग्रेस चुनाव समिति की लिस्ट सामने आई है, उससे यही नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, बल्कि हम पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर जो कांग्रेस चुनाव समिति की सूची सामने आ चुकी है, अब ये सभी अब जमीनी स्तर पर ऐसे कैंडिडेट जो कि जिताऊ होंगे, टिकाऊ होंगे, भरोसेमंद होंगे, जिस तरीके से आपने धीरज गुर्जर को सुना, उनकी तरफ से कहा गया, उन चेहरों को खोजा जाएगा। क्योंकि दावेदारी तो कई लोगों की तरफ से की जाती है, ऐसे में जो दावेदारी ठोक रहा है, जो दावेदार खुद को बता रहा है, उसकी दावेदारी में कितना दम है, ये भी बात जानने वाली होगी। इसको लेकर भी यहाँ पर नजर रहेगी। कैंडिडेट्स को फाइनल यही समिति का जिन नामों को निकालेगी, वो यही चुनाव समिति की लिस्ट जिनमें नाम शामिल है, यही वो लोग हैं वो करेंगे। और साथ ही साथ अब क्योंकि जीत हासिल करनी है, तो इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्य भी करना होगा, उन लोगों से संपर्क भी करना होगा जो क्षेत्र में काफी समय से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी का एक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको एक बात उनकी याद रही होगी, उन्होंने कहा था कि जो कार्यकर्ता हमारे सक्रिय हैं, जो लगातार पार्टी के लिए काम करें, कम से कम उनको तो जिम्मेदारी मिले, कम से कम उनको तो आगे लाया जाए। अब ऐसे में कांग्रेस चुनाव समिति की जो सूची सामने आई है बेहद महत्वपूर्ण ये है, कई कैबिनेट मंत्री के भी इसमें नाम शामिल हैं और अहम हो जाते हैं ये जो नाम सामने आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी विश्लेषण इस पूरी लिस्ट का कर रहे थे, महत्वपूर्ण बात उन्होंने तमाम इस सूची की बताई है और हर एक जानकारी आप तक वो पहुंचा रहे थे। साथ ही साथ जो बड़ी बात वो ये है कि सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर नजर आई है। क्योंकि कौन से वर्ग को कौन सा वर्ग का नाम इसमें शामिल होगा, किसको कितना महत्व दिया जाना है और किस तरीके से जमीन पर कार्य करना है, ये भी बात महत्वपूर्ण है और यहाँ पर वो सूची में दिखाई भी दे रही है। और जो चेहरे इस सूची में शामिल है, उनके चेहरे भी आप देख पा रहे हैं नाम के साथ। चेयरमैन गोविंद सिंह डोटासरा और यहाँ पर नाम रघुवीर मीणा का भी है, वो भी इस सूची में उनका नाम भी शामिल है। मोहन प्रकाश, उनका भी नाम शामिल है। लालचंद कटारिया, उनका भी नाम शामिल है। रामलाल जाट, वो भी इस सूची में शामिल है। प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम भी शामिल है। ये कुल मिलाकर कई नाम है जो इस लिस्ट में शामिल हैं। अब ये अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, उसके बाद कैंडिडेट्स को लेकर विचार विमर्श और मंथन शुरू हो जाएगा। तो देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सूची जारी हो चुकी है। कांग्रेस चुनाव समिति की लिस्ट जो कि सामने आ चुकी है। योगेश शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, क्योंकि इससे पहले लगातार आपसे बातचीत भी चल रही थी और विश्लेषण आपने किया, लेकिन एक बात यहाँ पर योगेश जी अहम हो जाती है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पहले ही घोषणा कर दी जाती है कि सितंबर के महीने में हम 100 के करीब कैंडिडेट की सूची जारी कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो कांग्रेस चुनाव समिति की लिस्ट सामने आई है, उससे तो यही नजर आ रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है चुनावी मैदान में उतरने के लिए। देखिए दीपिका और शिखा, यहाँ पर जो पूरी सूची है, वो सूची में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि आपने कहा कि कैंडिडेट की सूची जल्दी आएगी, ये बात बिल्कुल सही है। तकरीबन 60 नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर बिल्कुल रेडी है, जिनको पहली सूची में दर्ज कर उनकी घोषणा की जा सकती है। ऐसे 60 से 70 नाम पहले से तैयार है। जो हम जिनके बड़े चेहरों की बात कर लें, चाहे वो अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, सचिन पायलट हो, डॉक्टर सीपी जोशी हो, ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनको लगता है कि पहली सूची में उनका नाम आएगा और उनको जगह दी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कहा जा सकता है सूची को लेकर, प्रदेश की जो इलेक्शन कमेटी, क्योंकि ये सबको समझना होगा, जो अभी जानना चाह रहे हैं हमारे जरिए कि इलेक्शन कमेटी का काम क्या होता है, आखिर क्या काम होता है। इलेक्शन कमेटी का काम ये होता है कि इलेक्शन जो हो रहे हैं उस इलेक्शन को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में क्या फीडबैक है उसको जुटाना। अब इन तमाम जो 29 जो लोग हैं उनके अंदर से अलग अलग जो बड़े छत्रप हैं तो वो अलग अलग एरियाज में उनकी जाने का काम होगा। वहाँ जाकर वो
अभी तो प्रदेश की इलेक्शन कमेटी बनी है, फिर जिला स्तरीय चुनाव समितियों का निर्णय होगा, थोड़े दिनों में उनका भी निर्णय हो जाएगा। तो जिलों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की चुनाव समितियां बनेगी। वहां इन इलेक्शन कमेटी जो प्रदेश की होगी उसके जो क्लस्टर बनेंगे अलग अलग, वो अलग अलग इलाकों में जाके, क्षेत्रों में जाके, वहाँ के चाहे संभाग हेडक्वार्टर हो या जिला हेडक्वार्टर हो, वहाँ जाकर बैठकें लेंगे, वहाँ का पॉलिटिकल फीडबैक लेंगे, वहाँ कौन कौन प्रमुख तैयारी कर रहा है उसके बारे में जांचेंगे। जो सर्वे में जो नाम आ रहे हैं जमीनी तौर पर उनमें कौन सशक्त नाम है। मोटे तौर पर मान लीजिए जयपुर की मालवीय नगर सीट है, वहाँ से 3 नाम आ रहे हैं, 4 नाम आ रहे हैं। इलेक्शन कमेटी के सदस्य वहाँ जाएंगे या वहाँ के बारे में फीडबैक लेंगे, वो फीडबैक जुटाने का काम करेंगे और साथ ही जो सर्वे में नाम आए, चाहे वो जो प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के उनके सर्वे हुए थे, उन सर्वे में जो नाम आया था उनसे बात की चीज़ करेंगे और उन तमाम जो नाम जो सर्वे में आए हैं और जो निचले स्तर पर जमीन पर जिनका आधार है और उन नामों का भी क्या आधार है, इसको लेकर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट वो प्रदेश के इलेक्शन कमेटी के समक्ष रखेंगे जब इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है इलेक्शन कमेटी में। इसीलिए तमाम सीनियर मोस्ट नेताओं को लिया जाता है कि अपने आप में ये एक रोड मैप बनाने का काम इसके जरिए होता है। ये एक तरह से कहा जाए तो कैसे चुनाव में फिर से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को कम बैक करना है। अब जो मैं बात आपको पहले भी कह रहा था वो अभी भी कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत यहाँ पर बड़े फेस के तौर पर नजर आए हैं। उनके तमाम कट्टर समर्थक जो चेहरे हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो गैर मंत्री भी हैं, उनको इस सूची में प्रमुखता से स्थान मिला है। इसका मतलब ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी का ये चुनाव राजस्थान में अशोक गहलोत के फेस पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। वो घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से चेहरे यहाँ लिए गए हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो पूरी जो इलेक्शन कमेटी की जो संरचना है वो अलग अलग क्षेत्र और जातीय समीकरणों के आधार पर 16 से 17 यहाँ मिनिस्टर्स लिए गए हैं। इन मिनिस्टर्स में से 99% जो मिनिस्टर हैं वो अशोक गहलोत या प्रो अशोक गहलोत माने जाते हैं। और सचिन पायलट जो कि कांग्रेस पार्टी के दूसरे कैंप के सबसे बड़े लीडर हैं, उनको यहाँ शामिल किया गया है, उनको लिया गया, उनके कट्टर समर्थक मुरारीलाल मीणा को भी लिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए इस प्रदेश इलेक्शन कमेटी पर बीजेपी का क्या रुख है। हम बीजेपी की बात कर लेंगे कि बीजेपी क्या रुख रख रही है प्रदेश इलेक्शन कमेटी पे। रामलाल जी क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी और भी अपनी सूची लाएगी, वहीं प्रदेश कांग्रेस ने इलेक्शन कमेटी लेकर आई है, क्या मानते हैं? कांग्रेस का उनका अपना संगठन है, बीजेपी का अपना संगठन है, हम हमारे संगठन के अनुसार हम काम करेंगे। रामलाल जी, सूची में अशोक गहलोत के तमाम जो कट्टर समर्थक हैं वो प्रमुखता से यहाँ नजर आए हैं। इन 29 की सूची में 16 से 17 मिनिस्टर्स हैं। देखिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि कांग्रेस का आलाकमान कमजोर हो चुका है। अशोक गहलोत को कई बार उन्होंने चुनौती देने का प्रयास किया, लेकिन वो मात खा के गए, ये स्पष्ट है। आज जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने खड़गे जी, ये खड़गे जी पर्यवेक्षक बन के आए थे, बेरिंग लौट के गए थे। तो इस मामले में कांग्रेस के आलाकमान को चुनौती देने के अंदर अशोक गहलोत जी की जादूगरी निश्चित रूप से चल रही है। लेकिन राजस्थान की जनता के अंदर देखिए पेज बनाए या नहीं बनाए, राजस्थान के अंदर आलाकमान कुछ नहीं है अशोक गहलोत जी के सामने। लेकिन राजस्थान की जनता के अंदर इनकी जादूगरी कतई नहीं चलेगी। जनता परेशान है, पीड़ित है, कांग्रेस के खुद के विधायक असंतुष्ट है, सार्वजनिक बयान वो दे रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, इनकी विदाई तय है। अब ये कितने भी चुनाव प्रबंधन समिति के अंदर सिर्फ अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए एक लंबी फेहरिस्त लिस्ट निकालने का काम किया है, जबकि चुनाव प्रबंधन का काम तो 5-7 आदमियों का होता है। देखिए, हमारे संगठनात्मक जो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं, हमारे संगठन संरचना के कार्यक्रम वो चल रहे हैं, हमारे बूथ मजबूत करने के कार्यक्रम वो चल रहे हैं, हमारे पन्ना प्रमुख का काम कंप्लीट हो चुका है। अब नहीं सहेगा राजस्थान। हमारे आंदोलनात्मक जो कार्यक्रम है वो अभी धनातर पे है। हमारे सदन के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष है उनके नेतृत्व में हर दिन नए मुद्दे उठाकर जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो पीड़ा है उसको हम सदन में रख रहे हैं। और सड़क के ऊपर जो हमारे जन जागरण के कार्यक्रम है वो भी हम कर रहे हैं।
बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि अब प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। हालांकि भाजपा की प्रतिक्रिया आपने हमारे दर्शकों को सुनाई, जिस तरीके से रामलाल शर्मा की तरफ से अपनी बातों का जिक्र किया जा रहा है। आप बने रहिएगा योगेश जी हमारे साथ, लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे और साथ ही बातचीत